नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं एक्टिव इंडिया न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जब भी दिल्ली कैंट विधानसभा का नाम आता है और जनता जब किसी प्रतिनिधि से प्यार करती है और वह प्रतिनिधि जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है, वह उनके दिल में बस जाता है। जब जब जनप्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग होता है, ना जाने जनता जनार्दन किस तरह की रेखाओं को अंकित कर लेती है। लेकिन वास्तविक तौर पर एक जनप्रतिनिधि समाज सेवा को लेकर कितना तत्पर रहता है, ये कहना आज के जमाने में बहुत मुश्किल है। लेकिन आपका प्रतिनिधि आपके दायित्वों का निर्वाह करता है तो आप बहुत खुशनसीब हैं और जनता जनार्दन में से एक है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है दिल्ली कैंट विधानसभा से प्रियंका चौधरी है। प्रियंका चौधरी की तत्परता अपनी जनता जनार्दन के प्रति दिखती है। उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रियंका चौधरी के कितने सपने हैं अपने क्षेत्र की जनता को लेकर और कितनी चाहत है उनकी खुशियों को लेकर और कितनी इच्छाएं हैं उनके कामों को लेकर। प्रियंका चौधरी हर वक्त अपनी जनता जनार्दन को लेकर तत्पर रहती हैं और उनकी हर दम यही कोशिश रहती है कि किस तरह से अपने क्षेत्र की जनता का ख्याल रखा जाए। और शायद यही कारण है कि दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र में किसी से बात की जाती है तो एक ही नाम आता है और एक ही स्वर में नाम लेता है प्रियंका चौधरी का। प्रियंका चौधरी का जन्म उत्तर प्रदेश के बड़ौत में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। पिता श्री जयप्रकाश शर्मा और माता आनंदी शर्मा हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा और परवरिश दिल्ली कैंट में हुई। प्रियंका चौधरी ने प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली कैंट में स्थित एयरफोर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से प्राप्त की। प्रियंका चौधरी ने स्नातकोत्तर डिग्री MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी सेल्स एंड मार्केटिंग प्राप्त की। प्रियंका चौधरी पिछले 40 सालों से प्रियंका चौधरी दिल्ली कैंट की स्थायी निवासी हैं। प्रियंका चौधरी ने 2011 में सचिन चौधरी से शादी की, जो कि मूलभूत से दिल्ली कैंट के स्थायी निवासी हैं और पेशे से बिजनेसमैन हैं और उनकी एक बेटी है जिसका नाम काशवी चौधरी है। प्रियंका भी अपने पति से प्रभावित होकर बिजनेस लाइन में कदम रखा। 2022 में अपनी कंपनी खोली जिसका नाम काशवी PS फूड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जिसकी प्रियंका चौधरी डायरेक्टर हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में पार्टी की राष्ट्रवादी एवं विकास की अवधारणा का प्रचार प्रसार करना तथा पार्टी द्वारा प्रदत्त दायित्वों का क्रियान्वयन किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के संकल्प को आगे बढ़ाना एक सपना है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी। वर्ष 2015 में दिल्ली छावनी परिषद के वार्ड नंबर 8 से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर सर्वाधिक मतों यानी कि 1246 से सदस्य निर्वाचित हुई। पहले ही चुनाव में प्रियंका चौधरी ने दिल्ली कैंट की जनता के दिलों में अपनी साफ सुथरी काम करने को लालसा के कारण जगह बना ली। काम को देखते हुए बीजेपी ने 2015 से 2016 तक सदस्य वित्त समिति दिल्ली छावनी परिषद के लिए चुना गया। दिल्ली कैंट की जनता के अतुल्य प्यार और पार्टी के लिए एक समर्पित कार्यकर्ता के कारण वर्ष 2015 में विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी के प्रचार एवं चुनाव कार्यालय स्थापना एवं प्रदर्शन संबंधित दायित्व का क्रियान्वयन किया। अगले ही वर्ष 2016 से 2017 तक अध्यक्ष वित्त समिति दिल्ली छावनी परिषद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुई। इतना ही नहीं, अब तक प्रियंका चौधरी को वर्ष 2017 और 2018 के लिए उपाध्यक्ष दिल्ली छावनी परिषद निर्वाचित हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली की लोकसभा सीट से पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी के समर्थन में कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर घर घर चुनाव प्रचार किया एवं पार्टी के लिए चुनाव कार्यालय की स्थापना की एवं वार्ड नंबर 7 के बूथ व वार्ड नंबर 8 के सभी बूथों से श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी को विजयी बनाने में अहम भूमिका निभाई और बीजेपी ने 2019 में केंद्र में सरकार बनाई। स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में दिल्ली छावनी में कांवड़ ज्वली का आयोजन किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के जन्मदिन को कार्यक्रम सेवा सप्ताह के उपलक्ष्य में दिल्ली छावनी में स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण व पर्यावरण सुरक्षा हेतु जन जागरण जन जन तक पहुंचाने का काम किया। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही महात्मा गांधी संकल्प यात्रा एवं प्लास्टिक से होने वाले दुष्प्रभाव के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम भी किया और संकल्प लिया कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली हर योजना दिल्ली विधानसभा की जनता तक पहुंचे और पार्टी द्वारा समय समय पर आयोजित राजनीतिक कार्यक्रम, रैली एवं धरना प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं एवं संसाधनों के साथ सक्रिय रूप से सदैव सम्मिलित रही। प्रियंका चौधरी ने पार्टी के प्रदेश, जिला, मंडल संगठन नेतृत्व द्वारा समय समय पर दिए गए दायित्वों का उत्साहपूर्वक निर्वाह किया। प्रियंका चौधरी ने अपने कार्यकाल में जनता के हित में बहुत काम किया। गत 35 वर्ष से किरवी प्लेस में स्थित कूड़े के ढेर को हटाने के लिए दिल्ली छावनी परिषद से 4.75 लाख मंजूरी दिला 1000 टन कूड़े का निष्पादन करवाया। वर्ष 2015 में सिल्वर ओक दिल्ली छावनी स्कूल को 10th कक्षा तक अपग्रेड करवाया और स्कूल के पहले व दूसरे तल का निर्माण कराया, जिसका उद्घाटन
उद्घाटन श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, सांसद, नई दिल्ली द्वारा किया गया। वर्ष 2015 में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत संपूर्ण दिल्ली छावनी खुले में शौच से मुक्ति दिलवाने में अहम भूमिका निभाई। कृपा स्पेशल चैरिटी स्कूल दिल्ली छावनी को नई सुविधाओं से सुसज्जित किया एवं नया ब्लॉक बनवाया, जिसमें एक ग्रीन फील्ड एरिया का भी विकास कराया। आज दिल्ली में कृपा स्पेशल वाइल्ड स्कूल 10 श्रेष्ठ स्कूलों में से एक है। किर्बी प्लेस दिल्ली छावनी सीओडी कैंटीन वाली रोड को बनवाया, जो कि पिछले कई वर्षों से वहां सड़क नहीं थी। दिल्ली छावनी परिषद में सुविधा एवं सूचना केंद्र की स्थापना की। दिल्ली छावनी सार्वजनिक अस्पताल में सेंट्रलाइज्ड एसी के साथ हॉल तथा ओपीडी का निर्माण कराया। स्वच्छता अभियान की दृष्टि से ट्रिगिस रोड सदर बाजार दिल्ली छावनी में आधुनिक अपविष्ट प्रबंधन इकाई की स्थापना की, जिसके कारण दिल्ली छावनी 62 कैंटों में सर्वप्रथम आया। अशोका बैंक्वेट हॉल का नवीनीकरण कराकर सेंट्रलाइज्ड एसी से सुसज्जित कराया। दिल्ली छावनी क्षेत्र की भूमि जहां भी कूड़ा कचरा था, उस जगह को क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया के तहत पार्कों में तब्दील कराया। अलकार बारात घर सदर बाजार जो जर्जर हालत में था, जिसका नवीनीकरण एक बड़े कम्युनिस्ट हॉल में करवाया। सेंट्रलाइज्ड एसी जैसी सुविधा आम जनता को उपलब्ध करवाई। वर्ष 2017 में दिल्ली छावनी वार्ड नंबर 8 में सीवर पाइपलाइन का नवीनीकरण कराया, जो कि लंबे समय से लंबित था। वर्ष 2018 में दशहरा ग्राउंड में वॉकिंग ट्रैक बनवाया एवं गत वर्ष इन जगहों को ग्रीन बेल्ट्स में विकसित कराया। अपने कार्यकाल के अंदर लगभग 250 से अधिक लोगों एवं युवा कार्यकर्ताओं को नौकरी रोजगार दिलवाया। दिल्ली छावनी में छावनी क्लब के लिए अलंकार बारात घर परिसर में स्थान की उपलब्धता एवं निर्माण कार्य शुरू करवाया। दिल्ली छावनी में खाली पड़ी भूमि पर 6 नए पार्क विकसित कराए गए। उपाध्यक्ष छावनी परिषद के कार्यकाल में दिल्ली छावनी क्षेत्र में खाद्य गुणवत्ता मानकों को लागू कराया तथा मोमोज व अन्य मांसाहारी व्यंजनों में प्रतिबंधित जीवों के मांस के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंध कराया। प्रियंका चौधरी ने प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत कार्य प्रधानमंत्री बीमा योजना, कैशलेस OROP यानी 1 रैंक 1 पेंशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पेंशन, स्वच्छता पखवाड़ा, प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, स्वच्छ भारत कौशल विकास इत्यादि योजना को आम जनता तक पहुंचा व सफलता पूर्वक परिपालन किया। पार्षद दिल्ली कैंट बोर्ड एवं उपाध्यक्ष के रूप में बहुत विकास कार्य कराए गए एवं केंद्र सरकार द्वारा योजनाओं को दिल्ली कैंट बोर्ड में परिपालन व सफलता पूर्वक लागू किया। इतना ही नहीं, प्रियंका चौधरी सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं और अपने एनजीओ अनंत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2018 में किर्बी प्लेस झुग्गी बस्ती में सेवा भारती के द्वारा चिकित्सा केंद्र आरंभ करवाया। प्रियंका चौधरी अनंत अभियान की संस्थापक और अध्यक्ष हैं। अनंत अभियान के द्वारा दिल्ली कैंट विधानसभा में समय समय पर दिल्ली कैंट की जनता के हित के कार्य किए गए और आगे भविष्य में भी जनता की सेवा करने का संकल्प लिया। अनंत अभियान के द्वारा झुग्गी बस्ती में बच्चे जो प्ले स्कूल से वंचित रह जाते हैं, उनके लिए फ्री एजुकेशन और फ्री भोजन के साथ साथ प्ले स्कूल शुरू किए ताकि ये बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकें और देश और दिल्ली कैंट का नाम रोशन करें। अनंत अभियान के अंतर्गत समय समय पर दिल्ली छावनी विधानसभा में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगवाए। समय समय पर अनंत अभियान के अंतर्गत दिल्ली छावनी विधानसभा में कोरोना वायरस महामारी के कठिन समय में प्रियंका चौधरी ने जरूरतमंदों के लिए भोजन, ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाओं की व्यवस्था करके अनेकों लोगों की जान बचाई। उन्होंने अपने संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए पीड़ित परिवारों तक मदद पहुंचाई और अस्पतालों में ऑक्सीजन और अन्य जरूरी सामान की आपूर्ति सुनिश्चित की। प्रियंका जी ने जरूरतमंद मरीजों को एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराई, क्वारंटाइन सेंटरों में भोजन का प्रबंध किया और गरीबों को मास्क व सैनिटाइजर वितरित किए। उनका यह मानवता सेवा का कार्य सच्ची समाज सेवा का उदाहरण है। प्रियंका चौधरी का महामारी के दौरान उनका योगदान अमूल्य और अविस्मरणीय है और फ्री में महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन भी वितरण किए। प्रियंका चौधरी का कहना है कि शिक्षा और चिकित्सा में हमने अच्छा कर दिया तो समझो हमारे देश को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। यदि व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तभी वो मन से और लगन से काम करेगा। प्रियंका चौधरी के काम के प्रति लगन और जनता के प्रति गहरे प्यार के कारण दिल्ली कैंट विधानसभा की जनता ने 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रियंका चौधरी को जिताने का मन बना लिया है। अब देखना यह है कि क्या एक समर्पित कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी विश्वास जताती है या नहीं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एक्टिव इंडिया न्यूज।